गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। दोस्तों क्लास 10 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंदर आता है ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि इस चैप्टर को आप वापस पढ़ना है क्लास 11 में भी और फिर से पढ़ना है क्लास 12 में भी। क्लास 11 में जो ट्रिग्नोमेट्री का लेवल होगा वो 10 से कई गुना ज़्यादा होगा दोस्तों, और 12 में तो भाई इसका इन्वर्स पढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्यूचर पर्सपेक्टिव से। तो शुरू करते हैं दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्री, इस ट्री का मतलब होता है थ्री। ये गोनो, GONO, गोनो, गोनो मीन्स होता है दोस्तों साइड, एंड मेट्री मीन्स योर मेजरमेंट। मेट्री मीन्स योर मेजरमेंट। तो दोस्तों आसान भाषा में हम लोग बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स, मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स। और थ्री साइड्स कहाँ होता है? ट्रायंगल में होता है, क्योंकि स्क्वायर के अंदर तो थ्री साइड होता नहीं है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल का साइड, उसका मेजरमेंट के बारे में। तो बेसिकली हम लोग समझ सकते हैं कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। इसको डिफाइन करना हो तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री इज अ ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का ऐसा पार्ट है, एक ऐसा ब्रांच है विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री इज ए ब्रांच, इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज ए ब्रांच ऑफ, it is a branch of mathematics which deals with which deals with relationship between sides and angle of triangle, sides and angle of triangle। नेक्स्ट पॉइंट स्टार मार्क लगा के लिख दे रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट ये है, इतना तो समझ में आ गया कि ट्रिग्नोमेट्री जो है सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल के अंदर ही पढ़ना है। मींस ट्रायंगल के अंदर, ये ट्रायंगल के अंदर तीन साइड्स होते हैं और इन तीनों साइड्स और उनके बीच का एंगल के बीच में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को हम समझेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो यहां पे जब बात आती है ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल इज ए, आप समझ सकते हैं बहुत ही भास्ट टॉपिक है अपने आप में। तो ट्रायंगल कोई बहुत भास्ट टॉपिक है, लेकिन हमको ट्रायंगल का विच टाइप, ट्रायंगल तो बहुत प्रकार के हैं। आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, स्केलेन ट्रायंगल है, आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। लेकिन इस चैप्टर में जो ट्रायंगल पढ़ेंगे वो होगा सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोग सेकंड पॉइंट लिख भी सकते हैं, दिस ट्रिग्नोमेट्री, दिस चैप्टर इज ओनली एप्लीकेबल फॉर विच काइंड ऑफ ट्रायंगल? ओनली राइट एंगल ट्रायंगल। मींस इस ट्रायंगल में, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री का कोई रोल नहीं है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री का कोई रोल नहीं है। इस चैप्टर सिर्फ और सिर्फ किस ट्रायंगल के लिए बना है? सिर्फ और सिर्फ राइट ट्रायंगल। मींस राइट ट्रायंगल होगी तो ट्रिग्नोमेट्री की बात होगी। तो यहां पे हम लोग सेकेंड पॉइंट पे मेंशन कर सकते हैं, दिस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेबल ओनली फॉर राइट ट्रायंगल्स, एप्लीकेबल फॉर ओनली राइट ट्रायंगल्स। तो ये दोस्तों हो गया हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर नोट्स बनाना चाहे तो। नेक्स्ट, जब बात आ गई राइट एंगल ट्रायंगल की, तो पाइथागोरस भाई कहां रहेगा? पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ये हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल है, सेट ट्रायंगल ABNC। ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो लॉन्गेस्ट साइड कौन है इस ट्रायंगल का? लॉन्गेस्ट साइड आपको ऐसी नजर आ होगा, ये आपका होगा आपका लॉन्गेस्ट साइड, ये आपका बेस, इसका हाइट को हम लोग बोलते हैं P, मींस परपेंडिकुलर। सो पाइथागोरस थ्योरम इज h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस
पी स्क्वायर। मीन्स लॉन्गर साइड का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम है, इसके बिना ट्रिग्नोमेट्री अधूरा है दोस्तों। जैसे लैला के बिना मजनू अधूरा है, उसी तरह पाइथागोरस के बिना ट्रिग्नोमेट्री अधूरा है आपका। तो ये तो आपको समझना ही पड़ेगा एनी हाउ। एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच मीन्स हाइपोटेनस, बी मीन्स बेस एंड पी मीन्स परपेंडिकुलर। एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं इसको समझने के लिए। सपोज गिवन बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, P इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो H का वैल्यू क्या होगा, पाइथागोरस लगा के हम लोग को बताना है। इसी ट्रायंगल को एज्यूम करते हैं। तो P के जगह पे क्या रख दें दोस्तों हम लोग, P की जगह पे 4 रख दें और बेस के जगह पे इसके जगह पे क्या रख दें 3। तो H का वैल्यू क्या आएगा, लेट्स यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या है, H स्क्वायर इज इक्वल टू होता है B स्क्वायर प्लस P का होल स्क्वायर। H स्क्वायर तो हमें कैलकुलेट करना है, B कितना है 3, तो 3 का कर देंगे स्क्वायर, P कितना है 4 का कर देंगे स्क्वायर। तो H स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू कितना 25। अब यहाँ पे समझना दोस्तों, H स्क्वायर इक्वल टू 25। अब आपको पता होना चाहिए H स्क्वायर इक्वल टू 25, तो H का वैल्यू क्या हो जाएगा √25। तो H इक्वल टू √25 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो √25 का होता है आपका 5, H आ गया आपका 5। किसी किसी को समझ में नहीं आएगा कि H स्क्वायर 25 था तो H √25 क्यों हो गया, वो यहाँ समझे रफ में, यहाँ समझे। अगर H स्क्वायर का वैल्यू 8 है तो याद रखें जब भी हम लोग स्क्वायर हटाते हैं तो अगर लेफ्ट साइड से स्क्वायर हटाओगे तो राइट साइड में आपको रूट मिलेगा √8। सपोज x स्क्वायर इक्वल टू 49 है तो x का वैल्यू हो जाएगा, अगर स्क्वायर हटाओगे तो आपको फ्री में एक रूट मिलेगा 49 जिसका वैल्यू होता है 7। वाई 7? बिकॉज 49 इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 7 7 is 49। तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, तो यहाँ से स्क्वायर हटाया तो राइट साइड में क्या लगा, रूट लगा, और √25 होता है 5। तो h का वैल्यू क्या आ गया आपका, कहाँ था, h का वैल्यू आ गया आपका 5। तो ये हो गया दोस्तों हम लोग का एक पार्ट। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को आगे लेके जाते हैं यहाँ पर हम लोग। तो रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड। एक राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स और उसके एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है। तो दोस्तों यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और सी। राइट एंगल एट बी, ये स्क्वायर जैसा दिख रहा है वो राइट एंगल है 90 डिग्री, बी पे 90 डिग्री है, इस स्क्वायर मींस 90 डिग्री। अगर हम यहाँ पे एंगल मानते हैं, एंगल में राइट थीटा, दिस इज कॉल्ड थीटा, थीटा मींस इट्स एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो रूल क्या है दोस्तों, हमको इस ट्रायंगल में 3 साइड्स है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस। हाइपोटेनस का एक ही डेफिनेशन है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस। इस राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे लंबा वाला साइड है, AC सबसे लंबा दिख रहा है हमको, मुझे तो AC लंबा दिख रहा है, अगर आप लोग अंधे नहीं है तो आप लोग को भी AC ही लंबा दिखेगा। तो लॉन्गेस्ट साइड है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस मींस H। तो बेस क्या ये हो जाएगा, P क्या होगा या बेस क्या होगा, P means perpendicular, B means base. P and B both depend on angle, that is theta. हाइपोटेनस यहाँ नहीं लिखा गया है, हाइपोटेनस एंगल पे डिपेंड नहीं करता है। हाइपोटेनस का तो एक ही डेफिनेशन है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस। अब बच गया P और B, यहाँ P दे यहाँ P दे, वो डिसाइड करेगा एंगल क्या है। मिस आप ऐसे समझ सकते हैं कि एंगल ये आपका किंग है, ये आपका किंग है और ये उसका सर्वेंट है, ये उसका सर्वेंट है, ये राजा है और ये गुलाम है दोस्तों। और गुलाम किसको फॉलो करता है, किंग को फॉलो करता है। किंग जैसे ऑर्डर देगा सर्वेंट उसी को फॉलो करेगा। तो देखो यहाँ पे इसको समझते कैसे, अगर एंगल यहाँ पे है तो एंगल का ऑपोजिट साइड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। इसको याद रखे दोस्तों, ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो आज के बाद इतना याद रखना कि एंगल का थीटा का जो ऑपोजिट साइड होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। अरे भाई मेरे, अगर ये H हो गया, ये P हो गया, तो ऑब्वियसली B तो यही होगा। अब देखो एंगल को चेंज करके देखते हैं क्या होता है।
ए बी सी राइट एंगल। हमने क्या बोला, परपेंडिकुलर एंड बेस ये डिपेंड करेगा थीटा पे, लेकिन हाइपोटेनस किसी पे डिपेंड नहीं करता है। हाइपोटेनस का तो एक ही डेफिनेशन है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इसको हाइपोटेनस, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर एंगल पे डिपेंड कर देगा। अगर एंगल का पोजीशन चेंज कर दे, इस ट्रायंगल में फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में एंगल नीचे है, इस ट्रायंगल में एंगल ऊपर है, एंगल बदलेगा तो पी और बी बदलेगा, क्योंकि एंगल तो भाई किंग है। ये तो आपका एच होने से रहा, ये तो एच ही होगा आपका, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो एंगल थीटा के ऑपोजिट वाले साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑब्वियसली आपका बेस। तो आप देख रहे हैं एंगल चेंज हो रहा है, तो पी और बी का पोजीशन भी चेंज हो रहा है। यहाँ एंगल नीचे था तो बेस यहाँ था और पी यहाँ था, एंगल ऊपर तो बेस इधर पी नीचे, तो एंगल और का साइड्स में ये रिलेशन है आपका। एंगल के ऑपोजिट साइड्स को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और ये हो गया आपका बेस। एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। सपोज ये आपका ट्रायंगल है, राइट एंगल ए बी एंड सी, एंगल यहां लिए हैं। अब मेरे भाई अब बताना एच क्या होगा। एच तो भाई सिंपल है, सबसे लंबा वाला साइड एसी है, तो ये मेरा हाइपोटेनस हो गया। और बेस कौन होगा, बेस एंगल के ऑपोजिट साइड्स को बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो ये ऑब्वियसली ये बेस हो जाएगा। गॉट इट एवरीवन? चलिए